हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो पिछले सेशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी सीरीज में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹450, अगर हमने कुछ सामान को 450 रुपए में खरीदा एंड 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, उसमें से एक तिहाई को हमने 10% के नुकसान पे बेच दिया। एक तिहाई को, ठीक है, पूरे को नहीं, एक तिहाई को। एट वॉट गेन परसेंटेज शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो क्या बोलता है, अब जो बाकी बचा हुआ माल हमारे पास है, एक तिहाई हमने 10% के नुकसान पे बेच दिया, जो बचा हुआ माल है उसको हम कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचें ताकि हमें पूरे ट्रांजैक्शन पे 20% का लाभ हो जाए। देखो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज, हमने सारे गुड्स मतलब 100% ऑफ द गुड्स कितने में खरीदे हैं? 450। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स कितनी है दोस्त? 450 रुपए। उसमें से एक तिहाई को हमने 10% के नुकसान पे बेच दिया। अगर सारे गुड्स की कॉस्ट 450 है तो एक तिहाई गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी? 450 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 150 रुपए। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है आपको? अगर सारे गुड्स की कॉस्ट 450 है तो एक तिहाई गुड्स की कॉस्ट 150 रुपए हो जाएगी। अब हमने ये 150 रुपए के गुड्स जो है वो कितने पे बेच दिए हैं? 10% के नुकसान पे। 150 का 10% कितना होगा दोस्त? 15 रुपए। लॉस पे बेचे हमने, मतलब हमने 150 माइनस 15 इज इक्वल टू 135 रुपए में बेच दिए होंगे। ठीक है, सो 150 का माल हमने 135 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एट वॉट गेन परसेंटेज शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब हमें कितना कमाना है लाभ? 20%। किसका? होल ट्रांजैक्शन, मतलब इस 450, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट हमारे टोटल गुड्स की कितनी है? 450 रुपए। मतलब हमें अब कितना प्रॉफिट चाहिए? 450 इंटू 20% विच इज इक्वल टू 90 रुपए। ठीक है दोस्त, सो ये 90 रुपए का हमको अब प्रॉफिट गेन करना है। पर एक बात बताओ, 90 का प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आप जो उसमें से एक तिहाई माल को बेच चुके हो उस पे आप 15 रुपए का नुकसान ऑलरेडी कर चुके हो। मतलब यदि आपको 90 रुपए कमाने हैं, ठीक है, यदि आपको पूरे ट्रांजेक्शन पे 90 रुपए कमाने हैं तो ये 15 रुपए भी रिकवर करने होंगे। पहले आप -15 से 0 पे आएंगे, फिर 0 से 90 तक जाएंगे। मतलब आपको टोटल ट्रांजैक्शन पे अब कितना कमाना पड़ेगा? 90 रुपए का प्रॉफिट जो आपको चाहिए प्लस 15 रुपए जो आप नुकसान ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जिसने ये चीज समझ ली वो ये क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। सो 90 रुपए कमाने हैं, 15 रुपए जो हमने गवाए थे उसको हमें वापस लाना है। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का टोटल 105 रुपए। मतलब अब आपको 105 रुपए कमाने हैं। ये 105 रुपए आप कितने पे कमाओगे? 450 पे, 150 पे। भाई साहब 150 का गुड्स तो आप बेच चुके 135 रुपए में, आपके पास है ही नहीं। टोटल आप 450 का लाए थे, 450 में से 150 चला गया, कितने का बचा अब आपके पास में? आपके पास में रिमेनिंग गुड्स जो है वो कितने का है? 300 रुपए का। इस 300 रुपए के गुड्स को बेच के आपको 105 रुपए का लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्त? कितना सिंपल है, 105 का प्रॉफिट चाहिए, 300 रुपए की कॉस्ट जिसके ऊपर आपने खरीदा था इंटू 100, 20 से 20, 3 से ये कैंसिल हो गया, 35 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है माय फ्रेंड, सो ये था इसके अंदर ट्रिक, ये था इस क्वेश्चन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। जिस स्टूडेंट ने इसको कैच कर लिया वो इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय।